राम राम जी सभी को। आप देख रहे हैं हरियाणा भूमि न्यूज। मैं आपके साथ मोनिका लोहान। आज मैं आपके सबके सामने लेके आई हूं 90 विधानसभा सीटों के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से कि किस उम्मीदवार को कहां से कितना सपोर्ट मिला है और हमारी टीम ने अब तक कितनी कैलकुलेशन की है, उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि जो लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका है, दूसरा नाम किसका है, किसको टिकट, संभावित टिकट सब किसको मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेहवा की। पेहवा में मनदीप सिंह चड्डा, हरमनदीप सिंह कविरक और सतवीर सिंह सिद्धू, इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस की तरफ से किसी एक को टिकट मिलेगी। दूसरे नंबर पे है थानेसर से सबसे पहले है अशोक अरोड़ा, उसके बाद है सूर्य प्रताप राठौर और उसके बाद है कैलाशो सैनी। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल सकती है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम शाहबाद की। तो शाहबाद में जो सबसे पहले नाम आया है वो है अनिल धनतोड़ी का। दूसरे नंबर पे है रामकरण काला और जो तीसरे नंबर पे है वो प्रेम हिंगोखेड़ी। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से ही किसी एक को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल सकती है। बात करते हैं लाडवा की। तो लाडवा में सबसे पहले है मेवा सिंह, दूसरे नंबर पर है कैलाश सैनी और तीसरे नंबर पर है रमेश गुप्ता। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को टिकट मिल सकती है। बात करते हैं जगाधरी की। तो जगाधरी में जो सबसे पहले नाम हमारे सामने है वो आदर्श पाल का है, जो दूसरे नंबर पर है वो अकरम खान है और तीसरे नंबर पर सुभाष चौधरी। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल सकती है। तो बात करते हैं साढौड़ा की। तो साढौड़ा में सबसे पहले जो नाम हमारे सामने आया है वो पिंकी ब्रजपाल छप्पर का है, दूसरे नंबर पर रेणु बाला और तीसरे नंबर पर राजपाल पुखड़ी। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल सकती है। बात करते हैं मुलाना की। तो मुलाना में जो सबसे पहला कैंडिडेट है वो है विक्रांत त्रिखा, दूसरे नंबर पर पूजा चौधरी, तीसरे नंबर पर करमबीर सिंह और जो चौथा नाम है वो है कल्पना कटारिया। इन्हीं चार ही संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल सकती है। अगला है अंबाला। तो अंबाला में जो सबसे पहले नाम आया वो है निर्मल सिंह मोहड़ा, दूसरे नंबर पर रोहित जैन और तीसरे नंबर पर हिम्मत सिंह। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल सकती है। अब बात करते हैं अंबाला कैंट की। अंबाला कैंट से जो सबसे पहला कैंडिडेट है वो है चित्रा सरवारा, दूसरे नंबर पर परविंदर परी और जो तीसरे नंबर पर है वो है वेणु अग्रवाल। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल सकती है। बात करते हैं नारायणगढ़ की। तो नारायणगढ़ विधानसभा से जो पहला कैंडिडेट है वो है अशोक मेहता, दूसरे नंबर पर है शैली चौधरी और जो तीसरा नंबर है वो है सुखविंदर नारा का। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल सकती है। बात करते हैं पंचकुला की। तो पंचकुला में जो पहला कैंडिडेट है उसका नाम है चंद्रमोहन, दूसरे नंबर पे है उपेंद्र कौर अहलूवालिया और जो तीसरा नंबर है वो है रविंदर रावल। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल सकती है। बात करते हैं कालका विधानसभा की। कालका विधानसभा से पहला कैंडिडेट है प्रदीप चौधरी, दूसरा है विजय बंसल और तीसरी है पवन कुमारी। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल सकती है। टिगांव विधानसभा से पहले नंबर पर आते हैं ललित नागर, दूसरे हैं जगत नागर एडवोकेट और तीसरे रोहित नागर। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल सकती है। बात करते हैं फरीदाबाद विधानसभा की। तो फरीदाबाद विधानसभा से पहले नंबर पर है लखन सिंगला, दूसरे नंबर पर बलजीत कौशिक और सुमित गौड़। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल सकती है। बात करते हैं बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ विधानसभा से पहले नंबर पर आते हैं मनोज अग्रवाल, दूसरे पर शारदा राठौर और तीसरे पर गिरीश भारद्वाज। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल सकती है। बात करते हैं बड़खल विधानसभा की। तो बड़खल विधानसभा से जो पहला नाम आता है वो है विजय प्रताप, दूसरे नंबर भारत अरोड़ा और जो तीसरा नंबर है वो है योगेश धिंगड़ा। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी टिकट देने जा रही है। बात करते हैं फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा से। तो सबसे पहले आता है नीरज शर्मा, फिर आता है अवतार भड़ाना और जगन डागर। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस की तरफ से किसी एक को टिकट मिल सकती है। बात करते हैं पलवल विधानसभा की। पलवल विधानसभा से सबसे पहले हैं करण सिंह दलाल, सुभाष चौधरी और अशोक चुग।
इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट देने जा रही है। बात करते हैं पर विधानसभा की, तो पृथला विधानसभा से जो पहले नंबर पर आते हैं वो है रघुबीर तेवतिया, दूसरे नंबर पर राकेश तंवर और तीसरे नंबर पर आते हैं मास्टर ऋषिपाल। इन तीन ही संभावित उम्मीदवारों को किसी एक को कांग्रेस पार्टी टिकट देने जा रही है। बात करते हैं होडल एससी विधानसभा की। होडल एससी विधानसभा से सबसे पहले आते हैं चौधरी उदयभान, दूसरे नंबर पे आते हैं रामरतन और तीसरे नंबर पर बारी आती है राजगोपाल। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। हथीन विधानसभा की, हथीन विधानसभा से सबसे पहले आते हैं इसराइल खान, दूसरे नंबर पर हर्ष कुमार और जो तीसरा नंबर आता है वो है बलजीत डागर का। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। पुन्हाना विधानसभा से बात करें तो पहले नंबर पर आते हैं इब्राहिम इंजीनियर, दूसरे नंबर पर मोहम्मद इलियास और जो तीसरा नंबर है वो है हाजी अख्तर। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। बात करते हैं फिरोजपुर झिरखा विधानसभा की, जो सबसे पहले नाम आता है मामन खान इंजीनियर का, दूसरे नंबर पर है नेहा खान और जो तीसरा नंबर है वो है अहमद एडवोकेट। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट देने जा रही है। बात करते हैं नूह विधानसभा की, जो नूह विधानसभा है उसमें सबसे पहला नाम आया है आफ्ताब अहमद, दूसरा नाम आया है सनाउल्ला खान और जो तीसरा नाम है वो है मेहताब अहमद। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है। बात करते हैं गुरुग्राम विधानसभा की, तो गुरुग्राम विधानसभा से पहला नाम है वो है मोहित ग्रोवर, दूसरा नाम है सुखबीर कटारिया और जो तीसरा नाम है वो है पंकज डाबर। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है। सुखबीर कटारिया जो है वो प्रबल दावेदार हैं गुरुग्राम से। बात करते हैं सोहना विधानसभा की, तो सोहना विधानसभा से सबसे पहले आते हैं जितेंद्र भारद्वाज, दूसरे नंबर पर आते हैं प्रदीप खटाना और सवरसुद्दीन खान तीसरे नंबर पर आते हैं। इन तीनों में संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है। बात करते हैं बादशाहपुर विधानसभा की, तो बादशाहपुर विधानसभा से सबसे पहले जो नाम आया वो है वर्धन यादव, दूसरा राम कमलबीर यादव और जो तीसरा है वो है वीरेंद्र यादव। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है। बात करते हैं रेवाड़ी विधानसभा की। रेवाड़ी विधानसभा से सबसे पहले जो नाम आया वो है महावीर यादव, चिरंजीव राव और मंजीत जैलदार। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट देने जा रही है। बात करते हैं पटौदी एससी विधानसभा की, तो पटौदी एससी विधानसभा से जो पहला नाम है वो है सुनीता वर्मा, दूसरा नाम सुधीर चौधरी और तीसरा नाम है प्रदीप जाटोली। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी टिकट देने जा रही है। बात करते हैं कोसली विधानसभा की। कोसली विधान में सभा से जो सबसे पहला नाम आया वो है जगदीश यादव, दूसरा है राव यादवेंद्र सिंह और जो तीसरा नाम है वो है राहुल राव। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट देने जा रही है। बात करते हैं बावल एससी विधानसभा की। बावल एससी विधानसभा में जो पहला नाम है वो है डॉक्टर राजवीर सिंह, दूसरा है डॉक्टर MLA रंगा और जो तीसरा नाम है वो है नीलम भगवाड़िया। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट देने जा रही है। नागल चौधरी विधानसभा की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है विनय सिंह यादव, दूसरा आता है मुलाराम गुर्जर और तीसरा आता है रामेश्वर पहलवान। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। बात करते हैं नारनौल विधानसभा की, तो नारनौल विधानसभा में जो पहले नंबर आता है उसका है डॉक्टर राज सुनेश यादव, दूसरे नंबर पर कृष्ण यादव और तीसरा नंबर जो है वह सर्जन यादव। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। बात करते हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा की, तो महेंद्रगढ़ विधानसभा से सबसे पहला नाम आया राव दान सिंह, दूसरा नाम है सत्यवीर झुकिया और जो तीसरा नाम है वो है अक्षत राव। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों को कांग्रेस की पार्टी की तरफ से टिकट मिल सकती है। बात करते हैं अटेली विधानसभा की, तो अटेली विधानसभा से पहला नाम है अनीता यादव, दूसरे नाम पर आते हैं राव नरेंद्र और तीसरे नंबर पर आते हैं राव अभिजीत सिंह। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है।
बात करते हैं बादली विधानसभा की, तो बादली विधानसभा में जो सबसे पहले नाम आया वो है डॉक्टर कुलदीप वत्स, दूसरे नंबर पर आते हैं अजीत गुलिया और तीसरे नंबर पर आते हैं मामन गुलिया। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है। बात करते हैं झज्जर एससी विधानसभा की, तो झज्जर एससी विधानसभा से पहला नाम आता है गीता भुक्कल, दूसरा नाम आता है विजेंद्र रंगा और तीसरा नाम आता है रमेश वाल्मीकि। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। बात करते हैं बैरी विधानसभा की, तो बेरी विधानसभा से जो सबसे पहला नाम आया है वो है डॉक्टर रघुवीर कादियान, जो दूसरा नाम है श्री ओम अहलावत और तीसरा नाम है श्री भगवान कादियान। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट देने जा रही है। बात करते हैं बहादुरगढ़ विधानसभा की, तो बहादुरगढ़ विधानसभा से जो पहला नाम है वो है राजेश जून, दूसरे नंबर पर आते हैं राजेंद्र जून और तीसरे नंबर पर आते हैं रवि खत्री। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है। बात करते हैं कलानौर की, कलानौर एससी विधानसभा की, तो कलानौर एससी विधानसभा से पहला नाम आता है शकुंतला खटक्का, दूसरा नाम आता है विराज कालरा और तीसरा नाम आता है सुनीला खासा। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है। बात करते हैं रोहतक विधानसभा की, तो रोहतक विधानसभा से सबसे पहले नंबर पर आते हैं भारत भूषण बत्रा, दूसरे नंबर पर आते हैं हेमंत बख्शी और तीसरे नंबर पर आते हैं देवेंद्र भारत। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है। बात करते हैं गड्डी सांपला किलोई से, गड्डी सांपला किलोई से सबसे पहले नाम आता है भूपेंद्र हुड्डा का, दूसरे नंबर पर आता है सवेता हुड्डा और तीसरे नंबर पर आता है आशा हुड्डा। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है। बात करते हैं महम विधानसभा की, तो महम विधानसभा से पहला नाम सामने आया है मनोज सिवाज, दूसरा नाम आया है बलराम दागी और तीसरे नंबर पर आते हैं महिपाल गिल। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकता है। बात करते हैं भवानी खेड़ा एससी विधानसभा की, तो भवानी खेड़ा एससी विधानसभा से सबसे पहला नाम है सतबीर रतेरा, दूसरे नंबर पर आते हैं रामकिशन फौजी और तीसरे नंबर पर आते हैं रेणु बाला। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है। तोशाम विधानसभा की बात करें तो यहां से सबसे पहले नाम आता है कमल सिंह प्रधान का, दूसरे नंबर पर आता है अनिरुद्ध चौधरी और तीसरे नंबर पर आता है अनीता मलिक। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट देने जा रही है। बात करते हैं विधानसभा भिवानी विधानसभा से है हमारे सामने डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज, दूसरे नंबर पर है अभिजीत लाल सिंह और तीसरे नंबर पर है नीलम अग्रवाल। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है। दादरी विधानसभा की बात करें तो यहां से मनीषा सांगवान पहले नंबर पर है, सोमवीर सांगवान दूसरे पर और तीसरे नंबर पर है सुरेंद्र परमार। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट देने जा रही है। हिसार विधानसभा की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है हनुमान एरेन का, दूसरे नंबर पर नाम आता है रामनिवास राणा और तीसरे नंबर पर बात करें तो बजरंग दास गर्ग। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है। बात करते हैं नलवा विधानसभा की, तो नलवा विधानसभा से सबसे पहले चंद्र प्रकाश आईएएस का नाम आता है, दूसरे नंबर पर प्रोफेसर संपत सिंह का नाम आता है और तीसरे नंबर पर मनोज टाक माही का नाम आता है। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है। लोहारू विधानसभा की बात करें तो राजवीर फरटिया का पहले नंबर पर नाम आता है, दूसरे नंबर पर है सोमवीर सिंह और तीसरे नंबर पर है नरेंद्र राज गागड़वास। तो इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट देने जा रही है। बात करते हैं हांसी विधानसभा की। हांसी विधानसभा में सबसे पहला जो नाम है वो है राहुल मक्कड़ का, दूसरे नंबर पर सुमन शर्मा और तीसरे नंबर पर आनंद जाखड़। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी टिकट देने जा रही है। बात करते हैं नारनौंद विधानसभा की, तो नारनौंद विधानसभा से सबसे पहले नंबर पर है जस्सी पेटवाड़, दूसरे नंबर पर है डॉक्टर अजय चौधरी और तीसरे नंबर पर बात करें तो सोनिया धुन। ये तीनों संभावित उम्मीदवार इनमें से किसी एक को कांग्रेस पार्टी टिकट देने जा रही है। बात करते हैं उकलाना एससी विधानसभा की, तो उकलाना एससी विधानसभा से नरेश सैलवान, अजय खेड़ी बर्की और चंद्र हर्ष। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट देने जा रही है। बात करते हैं आदमपुर विधानसभा की, तो आदमपुर विधानसभा से पहले नंबर पर है प्रदीप बेनीवाल, दूसरे नंबर पर आशीष गोदारा कुकी और तीसरे नंबर पर है डॉक्टर संजय जौहर।
इन तीनों संभावित उम्मीदवारों को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल सकती है, किसी एक को टिकट मिल सकती है। बात करते हैं सिरसा विधानसभा की। तो सिरसा विधानसभा में सबसे पहले है वीरबान मेहता, दूसरे नंबर पर है नवीन केडिया और तीसरे नंबर पर है मोहित शर्मा। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। बात करते हैं रानिया विधानसभा की। तो सबसे पहले है विनीत कंबोज, दूसरे नंबर पर है संदीप नेहरा और तीसरे नंबर पर है विशाल शर्मा। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकता है। बात करते हैं डबवाली विधानसभा की। तो डबवाली विधानसभा में सबसे पहले नाम आया है अमित सिहाग का, दूसरे नंबर पर है जग्गा सिंह बराड़ और तीसरे नंबर पर है कुंवरवीर चौटाला। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकता है। बात करते हैं कालांवाली एससी विधानसभा की। तो यहां से सबसे पहले है शिषपाल केहरवाला, दूसरे नंबर पर चरणजीत रोड़ी और तीसरे नंबर पर है निर्मल मलड़ी। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी टिकट देने जा रही है। बात करते हैं टोहाना विधानसभा की। तो टोहाना विधानसभा से सबसे पहले हमारे सामने जो नाम आया वो है परमवीर सिंह, दूसरे नंबर पर देवेंद्र सिंह बबली और तीसरे नंबर पर निशान सिंह। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है। बात करते हैं फतेहाबाद विधानसभा की। तो यहां से सबसे पहले नाम आया है बलवान सिंह दौलतपुरिया, दूसरे नंबर पे है डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच और तीसरा नंबर है वो है प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिल सकती है। बात करते हैं रतिया एससी विधानसभा की। तो यहां से सबसे पहले नाम आया है जरनैल सिंह का, दूसरे नंबर पर है सुरेंद्र पाल वर्तिया और तीसरे नंबर पर है मंगत राम लालवास। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी एक को टिकट मिल सकती है। बात करते हैं नरवाना एससी विधानसभा की। तो यहाँ जो सबसे पहले नाम है वो है अमनदीप बेलरखा, दूसरे नंबर पर है विद्या रानी और जो तीसरा नंबर है वो है सतबीर दबलैंड। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिल सकती है। बात करते हैं उचाना कला विधानसभा की। यहाँ सबसे पहले नाम आता है वीरेंद्र घोगड़िया का, दूसरे नंबर पर आता है ब्रिजेंद्र सिंह का और तीसरे नंबर पर आता है दिलबाग सिंह का। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट किसी एक को टिकट मिल सकती है। बात करते हैं जींद विधानसभा की। जो जींद विधानसभा में सबसे पहले नाम आया वो है रमेश सैनी, जो ओबीसी सेल के प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस में। दूसरे नंबर पर आते हैं महावीर कंप्यूटर जी, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं प्रमोद सहवाग जी। बात करते हैं समालखा विधानसभा की। समालखा विधानसभा से सबसे पहले नाम आया है धर्म सिंह छोक्कर का, दूसरे नंबर पर है भरत सिंह छोक्कर और तीसरे नंबर पर है सुनीता आर्य। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को टिकट कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिल सकता है। बात करते हैं गन्नौर विधानसभा की। तो गन्नौर विधानसभा से पहला नाम है राजेश पहलवान, दूसरे नंबर पर है कुलदीप शर्मा और तीसरे नंबर पर है जितेंद्र मलिक। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी एक को टिकट मिल सकता है। बात करें तो राय विधानसभा की। राय विधानसभा से सबसे पहले नाम आया जसपाल अंतिल का, दूसरे नंबर पर आते हैं विजेंद्र अंतिल और तीसरे नंबर पर आते हैं जय तीर्थ दहिया। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी एक को टिकट मिल सकती है। अगर इस राना एससी विधानसभा की बात करें तो यहां से पहले नंबर पर आते हैं बलवीर वाल्मीकि, दूसरे नंबर पर आते हैं बलवान वाल्मीकि और तीसरे नंबर पर आते हैं सतपाल वाल्मीकि। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी एक को टिकट मिल सकती है। पानीपत शहर विधानसभा की बात करें तो यहां से पहले नंबर पर आते हैं रोहित रेवड़ी, दूसरे नंबर पर आते हैं वीरेंद्र बुल्ले शाह और तीसरे नंबर पर आते हैं संजय अग्रवाल। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिल सकता है। बात करते हैं पानीपत ग्रामीण विधानसभा की। तो यहां से पहले नंबर पर आते हैं जितेंद्र अहलावत, दूसरे नंबर पर आते हैं विजय जैन और तीसरे नंबर पर आते हैं सचिन कुंडू। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी एक को टिकट मिल सकती है। करनाल विधानसभा की बात करें तो यहां सबसे पहले नंबर पर आते हैं सुमिता सिंह, दूसरे नंबर पर आते हैं मनोज बाधवा और तीसरे नंबर पर आते हैं पराग गाबा। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिल सकता है। बात करते हैं घरौंडा विधानसभा की। तो घरौंडा विधानसभा के जो सबसे पहले नाम हमारे सामने आया वो है नरेंद्र सांगवान, दूसरे नंबर पर है वीरेंद्र राठौर और तीसरे नंबर पर है सतीश राणा।
इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी एक को टिकट मिल सकता है। बात कर सकते हैं असंध विधानसभा की। तो असंध विधानसभा से पहले नंबर पर आते हैं शमशेर सिंह गोगी, दूसरे नंबर पर आते हैं शेर प्रताप सिंह शेरी और तीसरे नंबर पर आते हैं सुरेंद्र नरवाल। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिल सकता है। बात करें नीलोखेड़ी एससी विधानसभा की, तो यहां से जो सबसे पहले नाम निकल के आया वो है राजेश वैघ, धर्मपाल गोदर और राजकुमार वाल्मीकि। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी एक को टिकट मिल सकती है। बात करते हैं इंद्री विधानसभा की। तो इंद्री विधानसभा में सबसे पहले जो नाम सामने आया वो है राकेश कंबोज, दूसरे नंबर पर आते हैं भीमसेन मेहता और तीसरे नंबर पर आते हैं नवजोत कश्यप। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को टिकट कांग्रेस की तरफ से मिल सकता है। बात करते हैं पुंडरी विधानसभा की। तो पुंडरी विधानसभा में सबसे पहले जो नाम आया वो है प्रदीप चौधरी, दूसरे नंबर पर है सतबीर भाणा और तीसरे नंबर पर है रणधीर गोलन और चौथा नंबर है वो है सुल्तान जड़ोला का। इन्हीं चारों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिल सकती है। कैथल विधानसभा की बात करें तो यहां से सबसे पहले जो नाम निकल के सामने आया वो है रणदीप सुरजेवाला, दूसरे नंबर पर आता है आदित्य सुरजेवाला और तीसरे नंबर पर आता है अनिल सोरेवाला। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी एक को टिकट मिल सकती है। बड़ौदा विधानसभा से सबसे पहले जो नाम आया वो है इंदुराज नरवाल, दूसरे नंबर पर डॉक्टर कपूर नरवाल और तीसरे नंबर पर नाम आता है जीता हुड्डा का। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकता है। कहते हैं जुलाना विधानसभा की। तो जुलाना विधानसभा में सबसे पहले नाम आया है रोहित दलाल का, दूसरे नंबर पर परमिंदर सिंह ढुल का और तीसरे नंबर पर नवदीप दलाल का। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को टिकट मिल सकती है। सफीदो विधानसभा की बात करें तो यहां सबसे पहले नाम आया है सुभाष देसवाल का, दूसरे नंबर पर कमल शर्मा और तीसरे नंबर पर है वीना देसवाल। इन्हीं तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को टिकट मिल सकती है। बात करते हैं गोहाना विधानसभा से। तो गोहाना विधानसभा से सबसे पहले नाम आया जगबीर सिंह मलिक का और दूसरे नंबर पर एक और नया चेहरा जो हमारे सामने आया वो है समाज सेवी हरस छिकारा जी का और तीसरे नंबर पर है अनूप मलिक और चौथे नंबर पर है गौरव मलिक। इन्हीं चारों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिल सकता है। बात करते हैं सोनीपत विधानसभा की। तो सोनीपत विधानसभा से सबसे पहले नाम आया है सुरेंद्र पवार का, दूसरे नंबर पर आते हैं सुरेंद्र दहिया और तीसरे नंबर पर आते हैं कमल दीवान। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकता है। बात करते हैं खरखोदा एससी विधानसभा की। तो खरखोदा एससी विधानसभा में सबसे पहले नाम आया है जयवीर सिंह का, दूसरे नंबर पर अंजू बाला का और तीसरे नंबर पर भूप सिंह का। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी एक को टिकट मिल सकती है। कलात विधानसभा। कलात विधानसभा की बात करें तो सबसे पहले आते हैं धर्मवीर कोलेखा, दूसरे नंबर पर आते हैं विकास सहारण और तीसरे नंबर पर आती है अनीता ढुल। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। गुला एससी विधानसभा की बात करें तो सबसे पहले आते हैं देवेंद्र हंस, दूसरे नंबर पर आते हैं रणधीर सिंह और तीसरे नंबर पर आते हैं तेलूराम बाजीगर। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकता है। पेहोवा विधानसभा की बात करें तो यहां से जो सबसे पहले नाम निकल के सामने आया वो है मनदीप सिंह चड्डा, दूसरे नंबर पर है हरमनदीप सिंह विरक और तीसरे पर है सतविंदर सिद्धू। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिल सकती है। थानेसर विधानसभा की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है अशोक अरोड़ा, दूसरे नंबर सूर्य प्रताप राठौर और तीसरे नंबर पर है कैलाशो सैनी। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिल सकती है। शाहबाद एससी विधानसभा की बात करें तो सबसे पहला नंबर है अनिल धनतोड़ी का, दूसरे नंबर पर है रामकरण काला और तीसरे नंबर पर है प्रेम हिंगोखेड़ी। इन तीनों संभावित उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है। तो ये थी 90 विधानसभा सीटों की संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जो अभी मैंने आप सबको बताई है। तो आप अगर इस लिस्ट में कोई नाम ऐसा है जो आपको लगता है कि ये नाम इस लिस्ट में होना चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ज्यादा से ज्यादा उस नाम का कमेंट करें ताकि पब्लिक तक भी वो नाम पहुंच सके और वो उम्मीदवार भी आगे आ सके।
तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट मुद्दे के। हरियाणा भूमि न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।